बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 1973 कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल नंबर 5 एंड 6 की तरफ। शेड्यूल नंबर 5 में क्या है? शेड्यूल नंबर 5 जो कि रिफील हो चुका है 18 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में, बट एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ एंड एज अ academician, you should know about these schedule that what those schedule have had. तो शेड्यूल नंबर 5 में क्या है? amendments. It is a quick reference to article number 150 to 250 260. ये एक क्विक रेफरेंस था कि किस तरह के कवानीन को किस तरह से अमेंड किया जाएगा। अमेंडमेंट के प्रोसीजर को दोबारा जो है वो एक खास अंदाज में प्रैक्टिकल शक्ल में लिखा गया था, जो कि 18th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में इन द 2010 क्या किया गया, मेन बॉडी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया गया, ट्रांसफर किया गया और आर्टिकल नंबर 255 से लेकर आर्टिकल नंबर 260 तक उन अल्फाज को वाजे किया गया और इसको मेन बॉडी में क्या किया गया, शिफ्ट किया गया। शेड्यूल नंबर 6, जब 1973 में ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये आइन मुआरज़े वजूद में आया, इसे पास किया गया और इसे इन्फोर्स किया गया। तो इससे पहले भी इस मुल्क में कवानीन मौजूद थे। 1956 का आइन मौजूद नहीं था, लेकिन उसके कवानीन, मुजवज़ा कवानीन मौजूद थे। 1962 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसके भी कवानीन मौजूद थे। तो इस मुल्क को और हमारे पास जो उससे पहले जितने भी कवानीन थे, इलेक्शन लॉज थे, जो कोड ऑफ कंडक्ट्स थी, जो ऑफिस थी, जो जिसके बारे में चीज़ें थी, वो मौजूद थी। तो 6 शेड्यूल में उस टाइम पर यह किया गया कि ये प्रॉब्लम सामने आएगी कि इस मुल्क को कॉन्स्टिट्यूशन के एनेक्टमेंट के दौरान जो है, एनफोर्समेंट के दौरान किस तरह से चलाया जाएगा। तो क्या किया गया, शेड्यूल 6 बनाया गया। उसमें क्या किया गया, टेम्परेरी मेजर्स लिए गए कि क्या किया गया कि ये कॉन्स्टिट्यूशन जब अप्लाई हो रहा होगा तो पहले से मौजूद जो कॉन्स्टिट्यूशंस थे वो क्या करेंगी, किस तरह से उसको चलाया जाएगा। तो कंटिन्यूएशन ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज, उस वक्त के एग्जिस्टिंग लॉज जो कि 1973 कॉन्स्टिट्यूशन से पहले थे। 1973 कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर जो पहला इलेक्शन होगा वो किस तरह से होगा, केयर टेकर सेटअप किस तरह से आएगी, कौन इलेक्शन कंडक्ट कराएगा और उसके लिए क्या क्राइटेरिया होगी, और क्या था, जर्नल गवर्नेंस सिस्टम था कि सूबों और वफाक के दरमियान ताल्लुक कैसे होगा, सूबों में जो है वो निज़ाम कैसे चलेगा, फेडरेशन कैसे चलेगी, बजटिंग कैसे होगी। तो वो इस कॉन्स्टिट्यूशन के इम्प्लीमेंटेशन, फर्स्ट टाइम इम्प्लीमेंटेशन के दौरान जितने भी चीज़ें थी, कवानीन थी, तो शेड्यूल 6 में उसको क्या किया गया, प्रोटेक्शन दी गई। तो जब 18 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो रही थी 2010 में, तो उसमें शेड्यूल 6 को तो मुकम्मल तौर पर रिफील किया गया, ख़त्म किया गया। और फिर क्या किया गया, शेड्यूल 5 में जितने भी अमेंडमेंट प्रोसीजर्स थी, अमेंडमेंट के बारे में जितनी भी बातें थी, वो आर्टिकल नंबर 256 से लेकर आर्टिकल नंबर 280 तक उस पार्ट में मौजूद थी। तो मेन बॉडी में मौजूद होने की वजह से पार्ट नंबर 5 को जो क्या किया गया, ख़त्म किया गया, रिपील किया गया। दैट वाज अबाउट दी 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। हमने 1973 कॉन्स्टिट्यूशन को सीखा, उसको समझा, उसको जानने की कोशिश की, कि जितने भी शेड्यूल्स थे उसके बारे में भी पढ़ा। इंशाल्लाह इसमें चंद चीज़ें हैं जो कि हम डिटेल में पढ़ेंगे और उसको सीखने की कोशिश करेंगे। इसमें जो आर्टिकल नंबर 255 से लेकर आर्टिकल नंबर 260 तक है अमेंडमेंट प्रोसेस में, इस कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 27 अमेंडमेंट हो चुके हैं। 27 अमेंडमेंट हो चुके हैं। मैं पहले लेक्चर में क्या किया था, पहले लेक्चर में मैंने 26 और 27 अमेंडमेंट को ब्रीफली जो है वो इंट्रोड्यूस किया था। मैंने स्टूडेंट्स को बताया था कि इसमें क्या है। 1973 कॉन्स्टिट्यूशन को अब हम जान चुके हैं, इसके शेड्यूल्स को भी जान चुके हैं और इसको पढ़ने के तरीक़ों को भी स्टडी कर चुके हैं। हमें आ चुका है कि 1973 कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, इसको स्टडी कैसे करते हैं। तो अमेंडमेंट को पढ़ने से पहले इंशाल्लाह पार्ट नंबर 10 के चैप्टर नंबर 1 जिसमें कि आर्टिकल नंबर 255 से लेकर आर्टिकल नंबर 260 तक है, हम पहले इसको पढ़ेंगे कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करने का तरीका क्या है, आइन क्या कहता है कि इस आइन को अमेंडमेंट किन सूरतों में किस तरीके से किया जाता है, पहले हम वो सीखेंगे। फिर इसके बाद हम इम्पोर्टेंट जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो स्टडी करेंगे, उसको जानेंगे। जैसा कि 13 अमेंडमेंट हो गया, 25th हो गया, 26 रिसेंटली जो 27th हुई है, 18 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 13 एंड 10th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट।
اور بھی جو امپورٹنٹ کنسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے انشاءاللہ وہ ہم اسٹڈی کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم امینڈمنٹ کے طریقہ کار کو ڈیٹیل میں ڈسکس اسٹڈی کریں گے. تھینک یو، والسلام.